नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक और ऐसा प्लांट जो बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू रखता है, जिसके आज से नहीं सदियों से दवाइयां बनती आ रही हैं। आयुर्वेद में उसको बहुत महत्व दिया जाता है। उस पेड़ के बारे में बात करूंगी, वो स्पेशली मैं बात करूंगी कि आपकी गट हेल्थ के लिए वो कैसे अच्छा है। गट हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गट हेल्थ खराब हो तो दसों बीमारियों का कारण बन सकती है। आपकी सेहत का राज आपकी गट हेल्थ में छिपा हुआ है। गट हेल्थ अच्छी तो सेहत अच्छी, और अगर गट हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। तो पहले मैं आपको वो पेड़ दिखाती हूँ, कौन सा पेड़ है। अगर आप उसको पहचानते हैं तो उसके नाम उसका लिख दीजिए, और अगर नहीं तो फिर नाम मैं तो बताऊंगी। पहले तो मैं बताती हूँ कि उसके ये ऐसे फूल होते हैं, इतने खूबसूरत फूल होते हैं और ऐसे लटके हुए होते हैं, ये ऐसे गुच्छे में लटके होते हैं, और ये इसके फ्लावर्स हैं। इसके ऊपर एक फ्रूट भी लगता है। फ्रूट कुछ ऐसा होता है, ऐसे लंबी लंबी आपने डंडियां लटकी हुई देखी होंगी। इन फूलों के बीच में कहीं फूल लटके हुए हैं तो कहीं डंडियां लटकी हुई है, ऐसे होता है। ये जो डंडियां हैं, आप आवाज सुन रहे हैं, इसके अंदर बीज है, इसके अंदर पल्प है। ये आपकी गट हेल्थ के लिए एक बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा नुस्खा है। गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए, डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, और आंतों में जमी हुई मल को निकालने के लिए। आजकल हमारा डाइट, हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि आंतों की सफाई बिल्कुल पूरे से नहीं होती है। आपने कईयों को कहते भी सुना होगा, पेट साफ नहीं हुआ, तबीयत से खुश नहीं हुई बाथरूम जाके भी। और वो तबीयत कैसे खुश होगी जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा। आपने टीवी में कभी कभी सुना भी होगा कि वो कहते हैं ना कि पेट सफा तो हर रोग दफा। तो पेट सफा अगर हो जाए तो आपका हर रोग अपने आप ही दफा हो जाएगा। ये पेड़ है, ये फल है अमलताश का, जिस पर गर्मियों में फूल लगते हैं। बहुत खूबसूरत पौधा होता है, बिल्कुल गोल्डन हो जाता है जब इसके फूल लगते हैं तो, और उसके बाद इस पर ये साथ में फल लगता है। हमने गट हेल्थ के लिए इस फल को यूज करना है। इस पेड़ के बहुत सारे फायदे हैं। मेडिसिनल वैल्यू अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके लीवर को डिटॉक्स करता है। आपके लीवर का अगर टॉक्सिन निकल जाए तो लीवर से बाइल जूसेस अच्छे से बनेंगे। लीवर से जो आपका डाइजेस्टिव जूसेस जिसको बोलते हैं वो अच्छे से बनेंगे, और वो जब जूसेस अच्छे होंगे तो मतलब आपका डाइजेशन अच्छा होगा, तो ये वहां भी आपके डाइजेशन में मदद करेगा, लीवर को डिटॉक्स करेगा। ये आपके मल को सॉफ्ट करता है, उसको एक वॉल्यूम देता है और उसको बाहर निकलने में मदद करता है, क्योंकि इसकी हल्की सी लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। जिस दिन आप इसको यूज करेंगे, सुबह आपका पेट एकदम ऐसा साफ होगा और आप हैरान रह जाएंगे कि आपने रात को इतना खाया तो नहीं था, ये निकला कैसे इतना। मतलब ये आपके पूरी आंतों को उसको अच्छे से स्क्रब करके जो जमा हुआ है उसको सारे को निकाल के और सुबह बाहर करेगा। बड़ी बात यह है कि इससे लूज मोशन नहीं होगा। एक मोशन आपका ऐसा आएगा कि सब कुछ बाहर, उसके बाद लूज मोशन नहीं होंगे। दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको हफ्ते में 2 बार भी लेते हैं तो आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और इसकी आदत नहीं पड़ती। आपने नहीं लिया तो ऐसा नहीं है कि नहीं लिया तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी आदत नहीं पड़ती। इसको कैसे यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी तरीके से अगर आप यूज करेंगे तो आपको फायदा होगा। ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। आज मैं गट हेल्थ के लिए कैसे यूज करना है उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन ये स्किन के लिए भी अच्छा है। देखिए, उसके लिए आपने क्या करना है, ये ऐसी एक फली होती है, इसको लगभग 4 इंच आप तोड़ लेंगे। ये टूट जाती है आराम से। तोड़ने के बाद इसके अंदर बीज भी है और इसके अंदर पल्प भी है। ये क्योंकि सूखी हुई फली है तो पल्प भी इसका सूख चुका है। ये जो आपको अंदर का पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको, आपने ये अंदर वाला पोर्शन लेना है। किसी चीज से तोड़ तोड़ के इस बाहर के पोर्शन को आप निकाल देंगे और डिस्कार्ड करके फेंक देंगे। सिर्फ अंदर का पोर्शन आपने लेना है। एक छोटे से बॉल में इसको रख लेंगे जिसमें ये आराम से आ जाए, और पानी बॉयल करके, उबलता हुआ पानी इसके ऊपर डाल देंगे, और उस बर्तन को आप ढक के रख देंगे। 10-15 मिनट के बाद ये थोड़ा सा लूक वार्म जैसा हो जाएगा। फिर आप इसको हाथ से मस लेंगे। जो पल्प इसके अंदर है, बीज भी है पल्प भी है, उसको आप हाथ से मस लेंगे और हाथ से मसल के उसको छान लेंगे। ये आपकी रेमेडी तैयार हो गई। रात को सोने से पहले, डिनर के आधा घंटा बाद इसको आप पी लें और सुबह तबीयत खुश हो जाएगी बाथरूम जाके। तो ये इसका यूज करने का तरीका है। आपने एक
बंदे के लिए 4 इंच का टुकड़ा लेना है। मान लो आपने घर में सबको देना है तो ये करीब 12 इंच का टुकड़ा है, 3 लोगों के लिए 4 लोगों के लिए काफी होगा। आपने इसको तोड़ के उसमें डाल देना है बॉयल वाटर में और बाद में मसल के छान के उसको पी लेना है। बस इतना सा ही काम करना है। ये अंदर जाके क्या क्या करेगा, पेट साफ ना होने का प्रॉब्लम ना किसी ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र के लोगों का नहीं होते, किसी का भी हो सकता है, क्योंकि आजकल का जो ये खाना वाना ऐसा हो गया ना, चाउमीन खा लिया, पिज्जा खा लिया, ये मैदा अंदर जाके जमती है, प्रोसेस चीजें खा ली वो अंदर जाके जमती है और पड़ के सड़ती है। लेकिन जब आप ये रेमेडी करेंगे तो वो फर्मेंटेशन नहीं होगा, वो सड़ेंगे नहीं बल्कि डाइजेस्ट होके बाहर हो जाएंगी। ये पेट में जाने के बाद आपके खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा, यानी कि खाना आपका जो है वो जल्दी से पाचन क्रिया उसकी शुरू हो जाएगी और वो शुरू होते ही मल अलग और जो न्यूट्रिएंट है वो अलग से एब्सॉर्ब हो जाएंगे। मल जो आपका है वो सुबह सारा बाहर निकल जाएगा। एक तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, पेट के लिए तो ये रामबाण नुस्खा है। पेट की कोई भी समस्या हो, छोटा मोटा अल्सर है, अफारा आता है, एसिड रिफ्लेक्स होते हैं, गैस बनती है, फ्लॉन्टिंग बहुत ज्यादा होती है, या पेट फूला हुआ रहता है, एकदम पेट एकदम से बड़ा दिखने लगा है क्योंकि उसके अंदर मल जमा हो गया, क्योंकि उसके अंदर हवा ट्रैप होनी शुरू होगी, पेट दर्द रहता है, उन सब चीजों के लिए ये बहुत अच्छा है। सिर्फ लेने का तरीका यही है और इसको आप बड़े आराम से ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी फली आसपास मिल जाती है तो मुफ्त की चीज है, आप ले लो, नहीं तो ये बहुत सस्ते में आयुर्वेदिक स्टोर पर भी मिल जाता है। आप इसको अमलताश की फली बोलेंगे, वो आपको दे देंगे और आप उसको यूज कर सकते हैं। ये कोई प्रीबायोटिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके गट बैक्टीरिया की बहुत हेल्प करता है, यानी कि ये जो बैड बैक्टीरिया उसको तो बनने नहीं देगा और जब वो नहीं बनेगा तो गुड बैक्टीरिया बनेगा और फैलेगा और वो गुड बैक्टीरिया आपके डाइजेशन में मदद करेगा। तो इनडायरेक्टली ये आपके गुड बैक्टीरिया की हेल्प करता है। इससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छे से बनते हैं, इससे आपको भूख नॉर्मल लगती है। ये नहीं है कि बहुत भूख लगने लगेगी। आजकल क्या होता है कि जब देखो ऐसा लगता है पेट बहुत भरा हुआ है, भूख लगी नहीं है क्योंकि टाइम हो गया इसलिए हम थोड़ा और खा लेते हैं, लेकिन भूख नहीं लगी थी। और ये जो ऐसा खाना है वो नुकसान करता है। जब आप इस रेमेडी को करेंगे तो आपको नॉर्मल जैसी भूख आपको पहले लगती थी वैसी भूख लगेगी और आप आराम से अपना खाना खा पाएंगे। गर्मियों में तो ये और भी फायदेमंद है क्योंकि ये पित्त को शांत करता है। आपकी बॉडी में पित्त बढ़ेगा ना तो भी बहुत नुकसान होते हैं, घुमोरियां भी निकलती है, फोड़े फुंसी भी होते हैं, कई चीजें हो जाती। तो ये पित्त को शांत करता है क्योंकि इसकी कूलिंग प्रॉपर्टी होती है और आपको उस प्रॉब्लम से भी बचाता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जब आप इसको पिएंगे तो ये आपके क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो बाकी हेल्थ तो अपने आप अच्छी होंगी, स्किन भी अच्छी होगी, बाल भी अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। ये जो पेड़ है इसका ये फल बहुत कमाल की चीज है। आप चोट पर और रैशेज पर इस फूल को पीस के इसकी पेस्ट भी लगा सकते हैं, इसकी पेस्ट भी लगा सकते हैं, दोनों ही बहुत फायदा करेंगे। तो ये बड़े कमाल की चीज है, आप इसको यूज करके देखिए। अगर किसी को पेट की कोई भी समस्या है, चाहे वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या कोई भी समस्या जो मैंने इतनी गिनवाई है, तो वो तुरंत ठीक हो जाएंगी। हफ्ते में 2 बार लेना है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है और लेने का तरीका मैंने बता दिया। आप इसको लेके देखिए, इसके फायदे उठाइए और फायदे उठाते हुए मेरे साथ बने रहिए। लेकिन हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं आपको फायदा कितना हुआ।